आप सभी को उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप बीपीएससी एईडीओ या बिहार दरोगा की तैयारी या फिर एसएससी सीजीएल 4 की तैयारी में पूरे तरीके से जुट गए होंगे। अब छठ महापर्व भी ख़त्म हो चुका है, तो मैं इस वीडियो में एक छोटे से वीडियो में आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि बीपीएससी एईडीओ या बीपीएससी बिहार दरोगा इन सब के लिए आप बचे हुए 60 दिन में कैसे बेस्ट जो है वो दे सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जैसे जो भी बिगनर हैं जैसे कि अभी तक उन्होंने तैयारी स्टार्ट किया या फिर अभी ज़्यादा कुछ नहीं कर उन्होंने किया है, तो वो सबसे पहले पीवाईक्यू को फोकस करें। अगर वो पीवाईक्यू को फोकस करते हैं तो इससे क्या होगा कि उनको आइडिया लग जाएगा कि क्या करना है। और एक बार पीवाईक्यू बीपीएससी का पीवाईक्यू, मैं बीपीएससी की बात कर रहा हूँ, सिविल सर्विस की, और इस साल बीपीएससी के जितने भी पेपर हुए हैं उसको एक बार ज़रूर देखें पीवाईक्यू को। उससे उनको पता चल जाएगा कि क्या करना है। और उसके बाद वो लूसेंट में जाके उन टॉपिक को सर्च करें, उससे 2 स्टेप आगे और 2 स्टेप पीछे पढ़ें। जैसे इस बार अशोक के बारे में पूछा तो अशोक के जो पॉलिसी के बारे में इस बार पूछा, तो अगली बार अशोक के आगे पीछे देख लेना है कि क्या था, बिंदुसार कौन था, बिंबिसार कौन था, तो इसके बारे में पढ़ें। और उसके बाद जब वो नॉलेज गेन कर लेंगे उसके बाद घटना चक्र लगाएं, क्योंकि पीवाईक्यू से तो पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। और घटना चक्र जो है वो पूरा सभी का सॉल्व कर ले। और एक घटना चक्र करने में मेरे को जहाँ तक लगता है कि एक बार पढ़ने के बाद 10 दिन में पूरा सिलेबस का अच्छे से हो सकता है एक सब्जेक्ट का। जैसे पॉलिटी में हम 10 दिन में उसके खिलाफ, जैसे पॉलिटी में क्या पढ़ना है, पॉलिटी में हमको पढ़ना है प्रीएम्बल के बारे में, पढ़ना है डीपीएसपी कौन कहाँ से आया पहले, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, पीएम, फिर ये सब के बारे में पढ़ना है, फिर उसका सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना, हाई कोर्ट के बारे में पढ़ता है, और फिर उसका पंचायती राज। तो आप जब पीवाईक्यू लगा लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इंपॉर्टेंट क्या है और क्या नहीं है। तो ये बिगनर के लिए हो गया। प्रो जो है वो घटना चक्र कोई जितनी बार लगा लेंगे, क्योंकि बीपीएससी का ये सिंगल डे का एग्ज़ाम है, तो वो मैथ रीजनिंग जो है वो सिंपल ही आएगा। मैं आपको अभी प्रूफ देता हूँ उसका। लेकिन बाकी जो है जीएस वो हार्ड करेंगे, क्योंकि एसएससी वाले अगर वो जीएस को भी आसान कर देंगे तो वो 200 में 190 180 कट ऑफ जाने की पूरी संभावना रहेगी। लेकिन ऐसा बीपीएससी बेवकूफ़ नहीं है, जैसे कि आप एक बार देख चुके हैं। तो घटना चक्र को ही आप बार बार रिपीट करते रहें और लूसेंट को जो है सो बार बार पढ़ते रहें, ठीक है। अल्ट्रा के लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो खुद ही पढ़ के बैठे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खुद ही समझदार हैं, ठीक है। अब आइए जीएस में किसको, तो हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री को फोकस करना है। और एंशिएंट, क्योंकि आप बिहार स्पेशल पढ़िएगा तो एंशिएंट ऑटोमेटिक आपका कवर हो जाएगा। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री को फोकस करना है। 8 से 10 क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग रहेंगे ही मॉडर्न हिस्ट्री से। पॉलिटी 10 क्वेश्चन रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। पॉलिटी बिल्कुल सिंपल है अगर आपको समझ में आती है तो। घटना चक्र भी बहुत बहुत बढ़िया से। आप क्या कीजिए, मैं आपको बताता हूँ तरीका। जैसे आप प्रीएम्बल पढ़ रहे हैं तो प्रीएम्बल में जैसे मानिए 70 क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, तो आप एक कॉपी बनाइए, प्रीएम्बल लिखिए ऊपर में, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 42 सेकेंड अमेंडमेंट से क्या आया, पहले सोशलिस्ट था कि पहले सॉवर्निटी था कि पहले सेक्युलर था, आप उसको लिख लीजिए। तो ऐसे ऐसे करके आप ये टोटल आपको 20 क्वेश्चन में पूरा प्रीएम्बल हो जाएगा। और आप फाइनल जब रिवाइज कीजिएगा तो आप उसी को पढ़िएगा। फिर उसका ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल पे फोकस कीजिएगा, काम बन जाएगा। करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो जनवरी से लेके और अगले जनवरी तक का पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी 2 सोर्स को फॉलो कीजिएगा, कोई भी 2 सोर्स, एक सोर्स इसीलिए नहीं क्योंकि आप उसको रीचेक कीजिएगा जो आपने पढ़ा है वो उधर मेरा काम कर रहा है कि नहीं। जैसे आप एडिटोरिया को फॉलो करते हैं तो आप बीसीडब्ल्यू या फिर किसी का भी XYZ, किसी को भी आप फॉलो करते हैं, या मानिए स्पीडी को फॉलो करते हैं तो आप एडिटोरिया को भी एक बार देख सकते हैं, किसी को भी देख सकते हैं, किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करेगा वो रहेगा साइंस। 20 क्वेश्चन के लमसम आएंगे। सबसे पहला काम देखिए, लेवल 7 का नहीं है, ये लेवल 5 है, तो ये ना तो दरोगा का जैसा पूछेगा और ना ही बीपीएससी जैसा पूछेगा, ये बीच का पूछेगा। तो साइंस के लिए आपको क्लास 10th और 9th को अच्छे से पहले कर लीजिए, वो बेस बना के, और उसके बाद घटना चक्र लगा जाइए, मोर देन सफिशिएंट। अब देखिए सिलेबस में बिहार स्पेशल का बहुत चर्चा किया है, तो आपको बिहार स्पेशल अच्छे से करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं जो मेरे से पूछेगा तो तथ्य संग्रह एडिटोरिया का आता है, आप उसको खत्म कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। या प्रवीण सर का 1 शॉट वीडियो है, आप उसको देख लीजिए, 5 घंटा का यूट्यूब पे खत्म हो जाएगा आपकी कहानी। आप देखिए उसके बाद मैथ और रीजनिंग में सेलेक्टेड टॉपिक कीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें कहने के लिए है। देखिए मेजर क्वेश्चन अभी एएसओ का पेपर हुआ था, लेवल 7 का था, और उसमें जो मेजर था वो रीजनिंग आ गया, जबकि बोला गया था कि 75 क्वेश्चन के अप्रॉक्स आएगा, लेकिन आया 55 के आसपास क्वेश्चन, और उसमें भी मेजर जो था वो रीजनिंग था, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग के लिए आप अभी से करते रहिए, डेली 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। जैसे टाइम एंड वर्क का आज लगा लिए, कल कंपाउंड इंटरेस्ट लगा लिए, परसों परसेंटेज लगा लिए, फिर तरसों एवरेज लगा लिए, फिर नंबर सिस्टम लगा लिए। और रीजनिंग में मैं आपको सजेस्ट करूंगा, देखिए मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, रीजनिंग में आप यूट्यूब पे लिखिएगा रीजनिंग बाय सोना शर्मा मैम, वो अड्डा 247 पे पढ़ाती हैं। वो बहुत बेसिक से पढ़ाएंगे, उनका छोटा छोटा लेक्चर है 30-30 मिनट का। आपका परमानेंट सिलोलिज्म, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, पजल, ये सब क्लियर हो जाएगा रीजनिंग के लिए। और मैथ के लिए तो आप किसी का भी देख सकते हैं।
अब देखिए एएसओ में कुछ क्वेश्चन आए थे, कितने बेसिक थे आप इसको देख सकते हैं। देखिए 1400 स्टूडेंट है, 25% उसमें से चश्मा पहना है, ठीक है, तो पहले 25% निकाल लीजिएगा। अब जो चश्मा पहना है उसमें से 2/7 बॉयज़ है, तो कितना गर्ल्स है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सीमा का यार 15 साल बाद ये है, तो परसेंटेज क्या है, तो इस ऑप्शन से ही निकल जाएगा। मिसिंग नंबर, देखिए मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, यह देखिए 18, 14, 28, 16, 25, 37, तो 12 क्या है। सिंपल सा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यह देखिए रीजनिंग का एकदम सिंपल। यू के बाद ये क्या है, ग्रोथ से डेवलपमेंट है तो स्टेगनेशन से। नॉलेज को इग्नोर करो, सक्सेस फेल्योर। मिसिंग नंबर, मिसिंग टर्म। देखिए 4 का वैल्यू 300 है, तो मतलब 1 का 75, तो 3 का 75 दिया 225। ये सिंपल सा ही है। एरिया वाला देखिए सिंपल सा है एकदम, बिल्कुल ये प्लस माइनस ये। तो आप ये देख सकते हैं, सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बस इतना सा है, 60 दिन आप इसको करिए। एक देखिए एक टॉपिक में अगर आपको मैंने 10 दिन ज़्यादा बोल दिया, 4 से 5 दिन में आप एक को निपटा सकते हैं। तो आप इसको सिंपली पॉलिटी से स्टार्ट कीजिए, हिस्ट्री से स्टार्ट कीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन लगाइए। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री हर जगह बीपीएससी पूछेगा ही, पॉलिटी पूछेगा, ज्योग्राफी को थोड़ा लास्ट में भी लेके चलिएगा तो कोई बात नहीं। करंट को अच्छे से कर लीजिएगा, ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा सिलेक्शन होगा कि नहीं। साइंस भी डिसाइडिंग होगा। तो करंट और साइंस और मॉडर्न अगर आपने कर लिया तो 50% से ज़्यादा सिलेबस हो गया। और बिहार स्पेशल में सिलेबस में बार बार लिखा हुआ है, तो मेंशन्ड है, तो याद रखिएगा, ठीक है। बाकी आप इसको करिएगा, बताइएगा कैसा समझ में आया कि नहीं। इतना कर लेते तो आपको ये जो बाद में जो मार्च में जो CGL4 है इसके लिए भी काम आएगा। दरोगा के लिए सिंगल लाइनर है, कुछ अलग से फैक्ट पढ़ना है, हल्का थोड़ा बहुत लूसेंट पढ़ लेते तो ऑटोमेटिक कवर हो जाता है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए आपको दिखा दिया है ताकि मतलब एक बार आपको ये लग जाए कि मैथ रीजनिंग में कुछ मुश्किल नहीं पूछता है, ठीक है ना। ये BPSC ASO का 10 सितंबर को जो पेपर हुआ है उसका है, लेवल 7 का, तो लेवल 5 में ठीक ठाक ही आएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।